पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे हेवीवेट स्टार के अलावा आने लगे हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता ऐसा भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनको ही पश्चिम बंगाल की सीएम बना देना चाहिए। तो इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने अभी पश्चिम बंगाल में आने के बाद जो शब्द कहा, उसके चलते यहाँ पे जो भाईजान है उसका क्या राय है हम जानने के लिए अभी आए हैं कोलकाता के राजा बाजार इलाके में। तो हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा है कि काफ़ी सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा जिला है जो हिंदू शून्य करने में तुला हुआ है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की आला नेत्री ममता बनर्जी। आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो एक सीएम के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश का कि एक प्रदेश का सीएम और इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये साफ साफ उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। वहाँ पे धर्म की राजनीति कौन कर रहे हैं ये पूरा देश जान रहा है और योगी आदित्यनाथ से बंगाल के वासियों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। बंगाल के वासी जानते हैं हमें क्या करना है और जितना बंगाल में अमन और शांति है, भाईचारगी है, ये योगी आदित्यनाथ को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जनाब, आपसे जानने की आग्रह करेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि कोलकाता के मेयर जनाब फिरहाद हकीम वो तो सबसे उर्दू बुलवाएंगे, ऐसा तो उसका साजिश है। देखिए, उर्दू तो बुलवाएंगे, फरहाद हकीम ने कहा ही तो ये गलत है कि पूरे बंगाल में सभी लोगों से उर्दू बुलवाएंगे। यहाँ पर ही मादरी ज़बान हम लोग का बंगला है। यहाँ के 70% लोग यहाँ पर ही बंगाली ज़बान बोलते हैं, उर्दू बोलने वाले भी बंगला ज़ुबान बोलते हैं। तो बंगला में बंगाली ज़ुबान बोलने के लिए जो कहा गया है, उर्दू ज़ुबान जो बोलने के लिए कहा गया है, उर्दू बोलने वाले भी हैं, हिंदी बोलने वाले भी, बंगला बोलने वाले, सभी ज़ुबान के लोग यहाँ पर ही। ऐसा नहीं कि जबरन सबसे उर्दू बुलवाया जाए, ऐसी कोई बात है। ये आदित्यनाथ जी का ये गलत सोच है। भाईजान, आपको क्या लगता है कि जबरन उर्दू बुलवाने की साजिश रची जा रही है बॉबी हकीम द्वारा, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है? योगी आदित्यनाथ जी को क्या बंगला आता है? वो बंगला बोलने जानते हैं? उनको तो खुद बंगाली नहीं आता है। वो बंगाल के सरजमीन में आकर के बोल रहे हैं कि यहाँ पर ही उर्दू बुलवाया जाएगा। किससे उर्दू बुलवाया जाएगा? जो उर्दू बोलने वाले हैं। मैंने ये नहीं सुना कि आपका फिरहाद हकीम ने कहा है कि उर्दू बुलवाना होगा, क्योंकि वो फिरहाद हकीम की माँ खुद बंगाली थी। वो बिहारी बाप से और बंगाली माँ से है। वो बंगला भी जानता है, उर्दू भी जानता है। उसकी वाइफ भी बंगाली है, उसके बच्चे भी सब बंगाली में बात करते हैं, वो खुद बंगाली में बात करता है। उसको सही से उर्दू नहीं आता है। जिसको सही से उर्दू नहीं आता है वो दूसरों को क्या उर्दू बात करवाएगा? ये सिर्फ बंगाल के राजनीति को यहाँ पर ही धर्म के चश्मे से देखने के लिए योगी आदित्यनाथ बंगाल में आकर के इस तरीके का अपशब्द बोल रहे हैं। और वो जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर ही यहाँ से जो है मेजोरिटी आबादी यानी बंगालियों की आबादी, जो मेजोरिटी आबादी है, उनको शून्य कर दिया जाएगा। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ऐसा मुमकिन है कि हमारे यहाँ के सीएम जो है वो खुद एक हिंदू है, ब्राह्मण है, हमारे यहाँ की ज़्यादा आबादी जो है वो हिंदियों की आबादी है, बंगला बोलने वाले हैं, क्योंकि बंगला बोलने वाले उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। उनके राज्य में, उनके स्टेट में जो है खुद जो है धर्म के चश्मों को देख के किया जाता है। आप भाईजान, आपसे हम सीधा सवाल करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जैसे टीएमसी, ये जो 3 शब्द है, इसका कुछ और ही मतलब निकाले हैं, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? क्योंकि यहाँ पे साफ नहीं, उन्होंने गलत टी मतलब तुष्टीकरण, एम मतलब माफिया राज और सी मतलब कटमनी। ये तो उनके पार्टी के खुद भारत जलाओ पार्टी नाम है, तो दूसरा को कुछ और नाम दे ही सकते। भारतीय जनता पार्टी का अभी क्या नाम? भारत जलाओ पार्टी, वो भारत को जलाने का काम कर रहे हैं, वही वो बंगाल को भी जलाने के लिए आए हैं। और जो जितना बात उन्होंने कहा है, हमको लगता है कि वो उन्होंने भी उर्दू में ही कहा है, वो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बंगला में नहीं कहा आके बंगाल में कि हाँ हम बंगला में कह रहे हैं कि हाँ यहाँ बंगला बोलना होगा। उन्होंने जितना बात उर्दू के खिलाफ बोला, ये उर्दू में ही बोला है, तो हिंदी नहीं बोला है। वो आप उसको ये कीजिए, हिंदी उर्दू मिला के बोला है। उनको खुद शुद्ध हिंदी नहीं आती है। वो जब भी बोलते हैं तो उर्दू मिक्स करके ही बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि हाँ हिंदी क्या होगा, उर्दू क्या होगा, वो सारी बातें तो मिक्स करके ही करते हैं। मसला ऐसा निकल के आया है कि योगी आदित्यनाथ जी, जो कि एक स्टार कैंपेनर बंगाल के लिए चुने गए हैं और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा करके वो भी आएंगे। जैसे हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पधार रहे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ भी पधारेंगे। तो आने वाले दिनों में उनका और किस तरह का, मतलब जो ज्वालामुखी भाषण बोलते हैं, किस तरह का एक्सपेक्टेशन है आप?
जितने बार योगी आदित्यनाथ बंगाल में आएंगे उतना ही ग्राफ जो है बीजेपी पार्टी का यहाँ से घटेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने राज्य में मुर्गी के अंडे को खाना भी मना किया है, मुर्गी के गोश्त भी खाने के लिए मना किया गया है। उसी तरीके से दिल्ली में मछली खाने में जो है बंगालियों को रोका गया है। हमारे स्टेट में यहाँ पर बंगाली जो है वो नॉनवेज खाते हैं। हमारे यहाँ के जो बंगाली है वो अमन पसंद हैं। हमारे यहाँ के जो बंगाली है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बंगाल वही है जहाँ से अंग्रेजों को भगाने के लिए 1857 में पहली बार विद्रोह हुआ था, और बीजेपी पार्टी को खत्म करने के लिए ये बंगाल की सरजमीन है जहां से यहां से खत्म किया जाएगा और पूरे हिंदुस्तान से इनको उखाड़ के फेंका जाएगा। तो बिल्कुल आपसे हम सवाल पूछना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ, अगर उनके खिलाफ आपको इस तरह का शिकायत है तो आपको क्यों लगता है कि भाजपा बार बार उसको बतौर स्टार कैंपेनर क्यों बंगाल में ला रही है? कि बंगाल की आवाम, बंगाल की जनता के ऊपर उनका कोई असर दिखेगा? उनकी जो भाषण है उनकी कोई असर दिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखेगा, इसलिए कि उनकी भाषण जो है वो बंगाल के लोग पसंद नहीं करते। यहाँ पे बंगाली बोलने वाले हिंदू भी है, बंगाली बोलने वाले मुसलमान भी हैं, और ये इसकी मेजॉरिटी यहाँ ज़्यादा है। उर्दू बोलने वाले 2% है। उनके भाषण से ही समझ में आता है कि वो बंगाल में आकर बंगालियों के हित की बात कर रहे हैं और हिंदी और उर्दू को मिलाकर भाषण दे रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से वो बंगालियों का भला चाहेंगे। हम ये है कोलकाता की राजा बाजार इलाके से, मुसलमान मोहल्ले से भाईजानों का राय। उनका ऐसा दावा है कि योगी आदित्यनाथ जितनी बार आएंगे और जितनी बार इस तरह से भड़काऊ भाषण देंगे उतना ही बीजेपी का नुकसान है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं, अपनी अपनी जो कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। ये थी कोलकाता की राय। राजा बाजार कोलकाता से कैमरामैन नवीन के साथ अयान, जी मीडिया, कोलकाता।